जो मेरे कष्ट था, एक शब्द मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो नेक्स्ट डे से गायब हो गया था। मेरे ख्याल से 14-15 साल का जमा हुआ कष्ट, क्योंकि वो इतना मैजिकल मोमेंट था कि बाहर कुछ भी हो, अंदर एक बना हुआ था, अंदर एक बॉक्स बना था, वो बॉक्स में सिर्फ खुशियाँ, सिर्फ मस्ती और सिर्फ शांति, असीम शांति आपकी श्री गुरु के वचन से। क्योंकि वो जो मैं सुबह सुन रही थी वो दिन भर अपने आप चल रहा था। जब से आपने मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दिया है ना, दुख परेशानी पता ही नहीं कहाँ चली गई, जीवन ऐसा हो गया, सच में जो आप बोलते हैं ना, सिर्फ आनंद ही है मेरे साथ। सब हम सब के जीवन को, सबको मैं तो नहीं देखा किसी को, कोई किसी कहीं किसी में कोई परिवर्तन आया हो तो है ही नहीं। को आप छू लेते हो वो बदल जाता है, खिल जाता है। आपके आने के बाद मैंने वास्तव में जाना शिष्यत्व क्या होता है, और निरंतर जान रहा हूँ, निरंतर बहुत सूक्ष्मता से देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। आपके आने के बाद मैंने जाना समर्पण क्या होता है, आपके आने के बाद मैंने जाना विश्वास क्या होता है, साधना क्या होती है। इस जीवन में जो जीवन है आप से है, दिल का धड़कना, रूह का महकना आप से है, जीवन में प्रेमानंद की खुशबू आप से है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख लोगी, जहाँ नाथ रख लोगी वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगी। जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, ए मारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो रे, मारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो रे। ओ सतगुरु जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, सतगुरु जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, तुम्हारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो। श्री गुरु मानव देह को धारण कर हमारा कल्याण करने आई हुई एक दिव्य शक्ति है। इस शक्ति का हमारे जीवन में प्रवेश होने के पश्चात जीवन पहले की अपेक्षा सरल और सुंदर हो जाता है। एक नए आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। अपने अद्भुत आनंद को हमारे साथ साझा करने आ रहे हैं सबसे पहले नीलांजना। वैसे मैं कुछ बोलने की स्थिति में हूँ नहीं आज, बोल भी नहीं पाऊंगी पर कोशिश करूंगी। 5 मिनट का टाइम है, रो लूं तो ही बहुत है, क्योंकि उससे ही 5 मिनट को होने वाला। हाँ, मैं माँ बोलने का उसमें हूँ नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आहे तो कृपा की मैं बहुत बार मेरे मतलब आहे तो कृपा मेरे ऊपर बरसती रहती है। मैं हर क्षण हर पल अपने श्री गुरु को अपने पास पाती हूँ। मुझे पहले बातचीत करने की जरूरत पड़ती थी फोन पे, अब उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत करीब महसूस होता है। बदला कैसे जिंदगी, ये बड़ी सूक्ष्म तल पे बदलता है, तो बोल के उतना मैं जस्टिस कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि जैसे कमल
चाहती हूँ जहाँ पे खाली प्यार ही होता है और कुछ ना हो, उसी के ढूंढ में उसमें है। और आज इतना बड़ा कृपा आपने किया है, मैं पता नहीं क्या मैंने किया, क्या हुआ, पर कुछ तो बदल गया है। और परेशानी अपने आप चेंज हो जाता है। वो जैसे अगर मैं छोटी छोटी चीजों पे आती हूँ, जैसे एक दिन मैं बहुत दूर किसी जगह पे बैठी हुई थी जहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, बहुत जोर से। अचानक मैंने खाली सोचा कि मुझे भूख लगी है, मैं करूं क्या। एक बंदा प्रकट होता है वहां पे, प्रकट होता है। हम एक केबिन में 3 जने बैठे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन है। उसके हाथ में ब्रेड पकौड़ा, मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक्स था। मैंने बोला भी नहीं, आके मेरे टेबल के सामने सब कुछ रख के चला गया। तो हम एक दूसरे से पूछ रहे कि आपने मंगवाया, आपने मंगाया? नहीं। ऐसे तो इतने सारे होने लगे कि मैं भूलने लग गई हूँ। देखते जाओ। तो ये बोल के कुछ नहीं होगा, ये तो हमें हृदय से बस अनुभव करना है और जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। जुड़ने का भी कोई अंत नहीं है शायद। और जब मैं गुरुदेव को मिली भी नहीं थी, मतलब मैं वो जानते भी नहीं थे, जब शिखा माँ ने पहला इंट्रोडक्शन करवाया था, मैं बहुत ही, मेरा हालत बहुत खराब था। मेंटली आई वाज नॉट वेल एट ऑल। गुरु जी तो मेरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन शिखा माँ ने कहा तू बैठ, मैं तेरे से बात कराऊंगी अलग से, तू वेट कर। मैं वेट करी रात को, फिर जाके टाइम आया और गुरुजी मेरे को 5 घंटे दिए थे उस दिन। और उस 5 घंटे में उन्होंने खाली, मैं बोलती गई, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं बोलती गई। और जो मेरे कष्ट था, एक शब्द मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो नेक्स्ट डे से गायब हो गया था। एक आधे दिन का कष्ट नहीं था, मेरे ख्याल से 14-15 साल का जमा हुआ कष्ट। बहुत सारी चीजें घटी थी। बोलने का तो अंत नहीं है, बोलते ही जाओ। तो माँ ने कहा 5 मिनट ही है तुम्हारे पास। और एक चीज याद रखने वाले ना, जब समय कम हो और फिर अपने हृदय की बात कहना। जब आप सामान्य तौर पर अपनी बात कहते हो तो आपको बात बोल रहे हो, लेकिन कम समय में जब हृदय की बात निकलती है ना, वो सूत्र बन जाता है, वो महावाक्य बन जाता है। हर चीज का अपना एक आनंद है। जय श्री गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मैं फिर से वही कहूँगी कि मुझे जन्म दिया है मेरे माता पिता ने, मेरे जीवन को सार्थक बनाया है मेरे श्री गुरु ने। उससे पहले सिर्फ ये शरीर ग्रोथ किया, एक बड़े हो गए, इतना हुआ। और जब से मैं आपसे मिली और आपके कहे अनुसार आप उंगली पकड़कर चलाने लगी, आपके बताए हुए मार्ग पर हम चलने लगे, उसके बाद एक्चुअल जीवन शुरू हुआ। नित्य नहीं सब कुछ गुरु माँ, ममता नहीं माँ, कुछ भी करके आ जाओ और यहाँ आकर बोल दो, सब हल्का हो जाता है। जो नीलांजन अम्मा ने कहा कि बस यहाँ आकर बोल दो, उनके चरणों में सिर्फ बोल भर दो, सब छूट जाता है।
जो हमारी बुरी आदतें हैं वो अपने आप चली जाती हैं, जो हमारे कष्ट होते हैं वो भी चले जाते हैं। और अगर यहाँ अगर हमने बोला है तो वो बुरी आदत, अगर हमें कोई बुरी आदत हमको पता चल जाए कि है और आपके सामने हमने बोल दी, वो अपने आप चली जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे घर बैठकर पता चला कि ये है मुझ में, नहीं जा रहा था। और बस मैंने गुरु माँ से फोन पर बात की और कहा माँ ऐसा ऐसा है, सच में उसके बाद वो अपने आप चला गया। मतलब कितनी अच्छी बात है, न कोई मेहनत, न कोई रसाकशी, ना अंदर से मेहनत ना बाहर से मेहनत, बस आकर कह दो, इतना आसान रास्ता, इतना आसान कह देना है बस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सच में जाती जा रही है, बस वो बची है जिसको शायद मैंने ही पकड़ कर रखा है, या जो भी मतलब बहुत कुछ रहता है आपके पास आने से, और बहुत कुछ पा लिया, वो बहुत कुछ सीधी ज्यादा कहना बहुत कुछ है, पर जो फिर ये दो चीजें मुझे अभी याद आ रही है। जीवन बदल जाता है श्री गुरु के जीवन में आने से, एक्चुअल जीवन तब शुरू होता है। दो चीजें, कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। जब हम कहते हैं कि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा थके हुए थे, कुछ ऐसी कंडीशन पिछले लंबे समय से चल रही थी, मैंने कहा क्या चलेगा, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, पर फिर कुछ चीजें थी, मैंने कहा ठीक है ये करते हैं, और वो सेवा करते 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 वो थकान, अगर हम कुछ और करते हैं तो वो चीज हमें और थकाती है, पर हम सेवा करते हैं तो हम अपनी थकान को दरकिनार करके बहुत कुछ पा जाते हैं। ये मैंने पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज्यादा महसूस की कि हम कहाँ बाहर काम करके थकते हैं, सेवा करके तो हम खाते ही जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर घर से कोई चीज आ जाए कि ये करना है, ऑफिस से कोई चीज आ रहा है एक चीज करना है, तो पहले माथे पे सिरदर्दी पड़ती है, और यहाँ से कुछ आ जाए कि ये करना है तो अंदर से चलो, क्योंकि पता है कि ये करने से सब मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात तो बाहर तो सब कुछ वैसे रहता है, परिस्थिति तो हमेशा जो आपने कहा हम एक आशुविचन में कि परिस्थितियां निर्जीव है, वास्तव में परिस्थितियां निर्जीव है, उसे अच्छा या बुरा हम बनाते हैं, तो वो अच्छा या बुरा जो कुछ भी है, पर आपके सानिध्य में, आपके सेवा कार्य करने में वो अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। क्या मिल जाता है, मतलब खिल जाते हैं। जो कहते हैं कि पहले फूल मुरझाया हुआ था, बस कुछ पलों में, या मैं अपनी स्कूटी बस चाबी घुमाती हूँ वो सेवा कार्य करने के लिए, और अंदर से खिल जाती हूँ, बहुत मजा आता है और बहुत आता है। दूसरा चीज एक और श्री गुरुवाणी का नित्य श्रवण। पिछले कुछ दिनों मुझे ऐसा मौका मिला जब मुझे एकांत रहने का मिला। मैं घर में कुछ समय तक अकेली थी, सिर्फ ऑफिस घर का कार्य, और वो समय इतना मैजिकल हुआ मेरे लिए कि श्री गुरुवाणी का श्रवण सुबह मॉर्निंग, मतलब मैंने आदत बना ली थी सुबह उठ के सबसे पहले चलाना है, मतलब आँख खुली सबसे पहले चलाना है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आपके आशीर्वाद से उपलब्ध है, तो उसे सुनना शुरू किया, आँख खुली सबसे पहले चलाना। उसके बाद दिन भर में कोई कुछ नहीं, जो करना है करो, मतलब बाहर का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, काम किया, सब कुछ किया। वो एक हफ्ते में ही गुरु माँ मैंने इतना परिवर्तन महसूस किया, क्योंकि मैं फिर कुछ दिनों बाद हुआ कि घर वालों का सबका आना हुआ, मैंने गुरु माँ से पूछा हमारी चला तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतना मैजिकल मोमेंट था कि बाहर कुछ भी हो, अंदर एक बना हुआ था, अंदर एक बॉक्स बना था, वो बॉक्स में सिर्फ खुशियाँ, सिर्फ मस्ती और सिर्फ शांति, असीम शांति आपकी श्री गुरु के वचन से। क्योंकि वो जो मैं सुबह सुन रही थी वो दिन भर अपने आप चल रहा था, और शायद सुना इतना था, जो दिन भर चलता था वो बहुत ज्यादा था, और वो बहुत ज्यादा इतना अंदर चलाते जा रहा था, या इतना निर्जर बहता जा रहा था, जो पवित्र कर रहा था, बहुत कुछ हो रहा था करना। इतना सुंदर चीजें देने के लिए, इतना सुंदर हमें बनाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर सुंदर चीजें हमें दी हैं, बहुत। मुझे लगता है कि आपकी दी हुई चीजें, अब मैं कुछ बताने जा रही हूँ तो उसमें बताकर, और मतलब मेरे शब्द का चुनाव ऐसा होता है कि मैं उसे और छोटा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है मां, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या जीवन बन रहा है। यहाँ पे ही आपने स्वर्ग दिखा दिया, उससे सुंदर सुंदर शब्द नहीं आ रहा मुझे, पर ये जीवन आपके होने से स्वर्ग है।
घर से आश्रम के लिए निकलती हूँ, वो रास्ता सच में ऐसा होता है कि यहाँ से सीधे ऊपर ही जा रहा है। ये गेट से एंटर करती हूँ, ये पहुंच अपने आप वो सारी परिस्थितियाँ बाहर छूट जाती है। जाते वक्त कुछ देर गंदक जाती है, पर बहुत मैजिकल मोमेंट है यहाँ आश्रम में, बहुत मैजिकल है। थैंक यू गुरुदेव, इतना सुंदर जीवन बनाने के लिए। बोलना चाहूंगी आपका आशीर्वाद जो मेरे पूरे परिवार में बस रहा है उसके लिए। जब दूसरे कोई लोग आते हैं, वैसे मेरा फैमिली परिवार या जो रिश्तेदार है उनसे मेरा कोई मूवमेंट नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जितना आवश्यक है उतना बोलना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। फिर भी वो लोग अगर कभी आते हैं और बताते हैं कि ये किया, सुबह से उठकर ये काम वो काम, मुझे समझ में नहीं आता वो कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। सच में नहीं समझ में आती और उनके इतने सारे काम है, 10 या 15 या 50 काम में गिनाने, एक काम करने और मतलब सच में कि क्या बना के 24 घंटे को वो कचरा नहीं बना दिया 24 घंटे। ये भी और वो आवाज़ अभी लगी है यहाँ पे, वो सारी आवाज़ अभी कब अपने आप छूट गई। मतलब हाँ वो जीवन मेरा भी था, आपके आने से पहले बिल्कुल था। मैं भी सोच रही ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। आपसे 50 काम ज्यादा हो गए हैं, पर उसकी कोई गिनती नहीं, उसको कर ले रहे यहाँ भी वो मिल रहा है। तो मुझे तो पता है सुबह उठकर क्या करना है, आपने जो बताया वो करना है। और आप जहाँ ले चलोगे, आप हमको हमसे भी बेहतर जानते हो, हमारी कमियों को, हमें जो है उनको। तो एक थंब रूल है माँ, आपने जो कहा वहाँ उसके बाद बुद्धि नहीं लगानी, आपने जो कहा वैसे समझ में आए या ना आए, आपने कहा है तो वैसा ही होगा। और मेरे जीवन में 100% वैसा होता है जैसा गुरुदेव और गुरुमान कहते हैं। एक बाल एक रत्ती भर भी अंदर नहीं आता, अंदर वहाँ आता है जहाँ मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, या जहाँ मैंने अपने आप को रोक लिया, या जहाँ मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ही रोक लिया, वरना एक लेश मात्र भी फर्क नहीं आता। जो आपने कहा ऐसा होगा, आगे के लिए पीछे के लिए 100% वैसा ही होगा। तो मुझे तो अपना ब्रह्मा भी यही मिल गया जिन्होंने मेरा जीवन लिखा। आप सब जानते हो कि क्या घट रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा। मैं कहाँ बाहर होती है, कोटि कोटि धन्यवाद करती गुरुमा इस सुंदर जीवन के लिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। सबसे पहले गुरुदेव गुरुमा के चरणों में मेरा शत प्रणाम और बहुत सारा थैंक यू इस बिगड़े बच्चे को अपने पास रखने के लिए। सच में कितने लंबे समय से इस बिगड़े बच्चे को संभाल रहे हो। क्योंकि मुझे मालूम है मुझे संभाला ना केवल गुरुदेव गुरुमा के बस का। चीनों में जाएगी वो भूकंप लेकिन सबसे बहुत प्यारी है वो। आपके पास भी ऐसा है प्यारा नहीं? ये बस सबसे प्यारे बच्चे, जहाँ के सबसे प्यारे। आप हमें प्यारा बना देते हो, आप हमको हम ही से मिला देते हो। हम तो जानते ही नहीं थे कि हमें है क्या, जीवन बस चल रहा था, खुश थे लेकिन आनंद में नहीं थे। बस थोड़ी देर की खुशी होती थी, लेकिन अब बड़ा मजा आता है। मैं किसको सुनती हूँ ना, अरे ऐसी परेशानी है, क्या करना है, आ जाओ, कुछ करना ही नहीं है, बस इधर आ जाओ, बाकी तो सब खत्म। क्योंकि जब से आपने मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दिया है ना, दुख परेशानी पता ही नहीं कहाँ चली गई,
जीवन ऐसा हो गया, सच में जो आप बोलते हैं ना, सिर्फ आनंद ही आनंद है। आप छूने भी नहीं देते हो किसी परेशानी को। हमें परेशानी या दुख तो अलग बात है, आप हमें ये बता देते हो कि हम कहाँ फंसे हुए थे, क्या सोचते थे और क्या असलियत है उसकी। मैं जो हमेशा बोलते हो ना, जो दिखता है वो होता नहीं। कितना सत्य है वो जीवन का कि हम कहाँ फंसे रहते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम कितने दुखी होते रहते हैं, और जब यहाँ होते हैं, आपके पास होते हैं, तो समझ में आता है कि यार दुख जीवन में हो ही नहीं सकता। जिसके पास इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे माता पिता, उनके जीवन में दुख और परेशानी आ जाए, छूट ही जाए, असंभव असंभव। क्योंकि ये मैंने पाया है, मेरा जीवन ऐसे ही आपने बनाया है। बस कभी कभी थोड़ा दुख होता है, जब कभी ये लगता है कि बस हर कोई आपके चरणों में आ जाए और वही सब मिले जो हम सब यहाँ आपसे पाते हैं आश्रम में, और हर पल पाते हैं। इससे जो था मैं देखती थी मेरे जीवन को, कितनी आवश्यकताएं थी मेरी। कोई ड्रेस रिपीट नहीं देखा था, रिपीट नहीं हो सकता। हर साल मोबाइल चेंज होता था, साल में से ज्यादा कोई मोबाइल नहीं चलता था। इस बार सबसे बड़ी वो हो गई, हिस्ट्री हो गई। 5 साल हो गए, 5 साल। आखिर मोबाइल ने आत्महत्या बेचारे इसके पीछे ही है। मैं बोल रही हूँ चेंज कर, नहीं मान रही, चेंज कर नहीं मान रही, आके दाल में गिर गया। मोबाइल के बॉस हो गया, कितना रोज भाई आत्महत्या। इतनी खुशी हुई मुझे सुनकर। आपको देख देख के मैंने जाना, मैंने इतना भी नहीं सिखाया कि कपड़े खरीदना ही बंद कर दिया। मतलब ऐसी दयनीय अवस्था हो जाती कि मुझे बोलना पड़ता, भाई अब तो बदल लो। आवश्यकता के अनुसार अब इच्छाएं जो समाप्त कर दी है, बाह्य साधारण नहीं है। पहले की शिखाओं और आज की शिखाओं में अनंत गुना बदलाव है और आगे ही जा रहा है। तुम्हारा सोना भाई जिस पे अपना हाथ रख देते हो ना, वो कैसे बोलतेगा। इतना प्रेम संभव ही नहीं है किसी और के लिए, सिर्फ आप प्रभु देवी दे सकते हो। और उसके साथ साथ वो प्रेम इस आश्रम में मिल सकता है, जहाँ हम सभी एक दूसरे के साथ प्रेम करना सीख रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में होता है, लेकिन इसके बाद आप बताते हो कि नहीं तुम कहाँ से, तो क्या करना चाहिए। यहाँ कोई भेद नहीं होता, हर कोई एक समान होता है, और हर कोई आपको प्रिय है, और हर किसी को आप प्रिय हो। सर बताओ, मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन फिर भी नहीं कह पाती। क्या कहूँ, मेरा जीवन तो चमत्कारों से भरा हुआ है। इतने इतने कंटिन्यू होते रहते हैं, क्योंकि इतने साल से हो रहे हैं। जिस क्षण से आपसे मिली ना, सब कुछ बदला, सब कुछ बदल गया। अब लगता है कि एक ही प्रार्थना आती है, एक ही प्रार्थना करती हूँ सबके लिए, सबका जीवन ऐसे ही सुंदर बना दो श्री गुरु, जैसा आप हमारा बना रहे हैं। बस आ जाओ सब श्री गुरु के चरणों में, थाम लो उनकी उंगली और बस चल दो उस यात्रा में। और इतनी सुंदर यात्रा है, इतनी सुंदर यात्रा है ये, कि सच में यहाँ का जीवन
दिनचर्या जो हमारी होती है, जो हम सीखते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको देख देख के सीखते हैं, वो सच में कोई ना माता पिता सिखा सकते हैं, ना मुझे नहीं लगता कोई और सिखा सकता है। मुझे मेरी उसमें कोई भी नहीं ऐसा जो इतना धैर्यपूर्वक हमारी इतनी गलतियों करने के बाद, आप जो कहते हो ना, इतना पकाने के बाद भी हमको इतना प्रेम करे, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जब आप हो तो सब कुछ, सारा ब्रह्मांड मेरे पास है। ना किसी धन की, ना किसी चीज की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप हो तो जो चाहिए वो सब अपने आप आ ही जाता है। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये तो मैंने जाना है हमेशा से। एक बस मन में इच्छा करने की जरूरत होती है, और कैसे इच्छा पूरी हो जाती है। बस सच में ये गुरु पूर्णिमा का मौसम, ये पर्व, आज का दिन बहुत सुंदर होता है। हमारे लिए सच में हर दिन आपने महोत्सव बनाया है, वो आनंद, वो प्रेम हमें दिया है, जो ये बाहरी संसार हमें नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो। आपके चरणों में कोटि-कोटि धन्यवाद। जय शिवदेव। गुरुदेव भगवान श्री चरणों में नमन। सारे अभी तक जो बोल गए, सबके पास होती थी कहानी, क्या कहें, होता बहुत कुछ है, कह कुछ नहीं पाते हैं। ये सबकी कहानी है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। और श्री गुरु की आने की आहट भी मुझे नहीं हुई थी, मैंने जाना भी नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था, अचानक वो आए, वो जीवन बदला है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो सच बताऊं तो जैसे माई कहते हैं, और हम खुद महसूस भी करते हैं, हम अभी नहीं जान पाए हैं अपने श्री गुरु, लेकिन बाकी आज भी नहीं जान पाए हैं। जब हम अपने श्री गुरु को देखते हैं, वो अपने गुरु में कैसे डूबे हुए हैं, तो हमें लगता हम तो कहीं है ही नहीं, वो डूब तुम्हारे पास है ही नहीं, तो बस वही डूब चाहिए, सच में वही डूब चाहिए। वो प्यास में, मतलब जब देखते थे हम गुरुदेव को कि क्या, मतलब क्या होता था, वही चीज थी जो हमें बहुत आकर्षित करती था। ऐसा होना चाहिए, प्रेम करो श्री गुरु से या किसी से भी, मतलब प्रेम करो तो ऐसा करो। वो मुझे बहुत आकर्षित करती थी, वो चीज वो आज भी करती है। बस वही मैं वही प्रेम, वही पाना भी चाहती हूँ, उसमें डूबना भी चाहती हूँ, सबको डुबाना चाहती हूँ। वाह, जैसे मेरे जीवन को आप लोग बदल रहे हैं, मेरे साथ सब हम सबके जीवन को, सबको, मतलब नहीं देखा किसी को, कोई किसी कहीं किसी में कोई परिवर्तन आया हमसे तो है ही नहीं, को आप छू लेते हो वो बदल जाता है, खिल जाता है। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हम सबके जीवन को ऐसे ही बना रहे, और हम ऐसे ही मिलकर गुरु पूर्णिमा हर दिन मनाए, और हमारे तो हर दिन है गुरु पूर्णिमा। जब से आश्रम में देखते हैं आती, अब तो मैंने निरंतर रहना चालू कर दिया, निरंतर रहना, तो मुझे हर दिन ऐसा लगता है कि मैं किसी उत्सव वाले माहौल में ही रह गई। इस बार सचमुच में मुझे ऐसा ही लगा। कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा ही बना है। शेष जीवन है वो आपके श्री चरणों में, जैसा आप बनाना चाहो। बहुत सारे प्यार, बहुत सारे केयर जो आप लोग करते हैं हम लोगों की,
चीज की भरपाई कर देता है कि निश्चल प्रेम दुनिया में मिलना, प्रेम मिलना ही बहुत कठिन है और उसमें निश्चल प्रेम मिलना तो बहुत ही असंभव सा है। आप सबसे जो निश्चल प्रेम लगातार मिलता है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूरी जिंदगी को एक नई ऊर्जा से भर देता है, ये हमारे लिए प्रेरणा बनती है। तो जो छोटा मोटा होता है तो हम बड़ा जरूर बना के बताते रहते हैं और वो एक्चुअल में तो हमारे बहुत छोटा मोटा है वो। सही है ना? और समझ में आया कि वो क्यों नहीं रहा है, और समझ में आया कि क्यों नहीं रहा है वो, इतना छोटा भी नहीं है। अरे गीता मंगा ली, एक हमको और एक कोई गीता मिली, इतना खूबसूरत है ना। ये हमने वो क्या आपको नहीं मिला शायद ना? सुनाइए सुनाइए। बहुत बहुत प्यारा। क्या आधा हिस्सा सुना सकते हैं? आधा हिस्सा दिल का सुकून, रूह का सुकून, बस इतना सुना सकते हैं। आप लोग हमारे दिल का सुकून हो, इस रूह का सुकून हो, इस आत्मा का सुकून हो, बस आगे की कहानी आप लोग के लिए है और वो भी गीते निकली, जानते हो गीता माँ? वो संगीता निकली, आप गीता को संगीता ने दिया है संगीत के साथ की गीता हो। और हैवी डांसी की जी, डांसी में बड़ा ज्ञान देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु ज्ञान देता है, यहाँ की कहानी है हमारे शिष्य भी ज्ञान देते हैं और हमको प्यार से लेते भी है। और देवी कहाँ से सिंगापुर से दे रही है क्या हमको? बहुत प्यारी बच्ची है। बस क्या कहूँ, ये जीवन ऐसा ही चलता है, ऐसी मस्ती, ऐसे ही आनंद। हाँ ये बोलिए, बहुत लंबा करना है, बहुत काम करना है। बिल्कुल करेगा है। बहुत सारी सेवा करनी बिना कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मिट्टी का मूर्ति बनना है ना, जब हमारी मिट्टी को मूर्ति बनाने गए थे, मिट्टी भाग गई क्यों मैं? बहुत प्यारी बन के आई है, भागी जरूर थी, लेकिन एक चीज याद रखना, हमने छोड़ा नहीं था, तब भी घटना घट रही थी और पक्का घट के लाए, अब ना भागे। लगता नहीं कोई छोड़ना था, छूट भी सकता है। संभव नहीं। पहली बात तो छूटना चाहे नहीं, क्यों? तो बड़ी बात है, कुछ चाहेगा ही नहीं। जो प्रेम, जो आनंद, जो अनुभूतियाँ उनको यहाँ मिलती हैं, जो वो कहीं दुनिया में मिलती नहीं, तो जाएगा ही कैसे कोई? जा ही नहीं सकता। वो तो होते नहीं, कुछ चीजें हो सकती हैं कभी कभार ऐसी नहीं, कभी कभी अशुभ कर्मों का उदय है, बुद्धि आतंक मचाती है। नहीं मैंने पूरा कर दिया। समझने वाले समझ गए ना समझे वो अनाड़ी है। तो समझदारी है ना वो, अनाड़ी कहाँ है? हमने तो उसको दूसरे से ले लिया। बस इतना ही बहुत कह लिया। आपको सब पता है, सबको सब जानते हैं, तो समझे भी देखना है क्या मेरा जीवन है आज की डेट में। बहुत कुछ मैं अपने आप को धन्य वाली समझती हूँ। लोगों को नहीं मिलता है ऐसा जीवन, लोगों को मिलता नहीं जो मुझे मिला है। परमात्मा ने बहुत कुछ करवाया मुझसे इस जीवन में, ऐसे अवसर मुझे दिए हैं, पर आगे भी वो करवाना चाहेंगे। आप बैठे हैं, करवा लीजिए जो करवाना चाहेंगे। सफल हो जीवन, यही बड़ी बात है। तो वो आपके होके ही रहेगी, ये मजा।
तेरा गुरु बहुत बड़ा है। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है, हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है। परम पूज्य गुरुनाई जी, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। अनुभव इधर भी इतने हैं, गुरुदेव कहते हैं गूंगे का गुड़, और वही हालत मेरी हमेशा होती है। और अनुभव के आने के बाद जो इस हृदय में कृतज्ञता और जो भाव होते हैं, उनको व्यक्त कर पाना, उनको शब्द दे पाना मेरे अत्यंत कठिन होता है। और ऐसा लगता है मानो इतने बड़े, इतने गहरे अनुभव के सामने ये शब्द बहुत छोटे मालूम पड़ते हैं। अनंत जन्मों की यात्रा, ऐसा लगता है आपके आने के बाद नहीं, इन बहुत बहुत कम समय, अल्प समय, 2 साल में नहीं हुए, लगभग 22 महीने के आसपास हुआ है आज। और ऐसा लगता है जैसे कि जन्मों जन्मों की यात्रा आपने 22 माह में पूरी करवा दी। यहाँ तक पहुंचने में मुझे कई सारे जन्म लग जाते हैं। आपने इतनी सारी चीजों से मिलाया है जिनसे मिलना किसी भी साधक कोई कितनी साधना कर ले, लेकिन जिन जिन चीजों से आपने मुझे मिलाया है, मुझे ऐसा लगता है इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली शिष्य हूं मैं आपका। आपके जीवन में आने के बाद मैंने वास्तव में जाना है कि साधना क्या है और प्रेम क्या है, आनंद क्या है। प्रेम की गहराई को मैंने आपके आने के बाद जाना है, आनंद को मैंने आपके आने के बाद जाना है। जहाँ मुझे इतना एक समय पे इतना लगाव था, शौक था लोगों के साथ बैठने का, उठने का, इधर उधर जाने आने का, संगीत खेलने तो जाना ना होता था बहुत सारा। आज अकेला ही भजन गाता रहता हूँ, अकेला ही अपनी साधना करता रहता हूँ। सुबह से कभी कभी मुझे शाम हो जाती है, पापा यही बैठे हुए हैं, सब लोग बोलते हैं कि ये चेक करने आते हैं कि ये बाहर निकला है कि निकला है। और कई बार जैसे मैं, क्योंकि अब इतना ज्यादा होता है, कई बार हमारी दादी ऐसी है तो बार हर घंटे चेक करने आती है क्या कर रहा है, वो कमाल है दादी। जब लगा भी नहीं सकता, अंदर से गोबंद कर लेता हूँ तो लोग करते रहते हैं क्या हो, गेट क्यों नहीं खोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि किसी के साथ की कमी नहीं है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरा चाहिए, मेरी रोशनी है। और ये जो साथ आपके आने के बाद ऐसा लग रहा है, ये एक जन्म का नहीं, ये अनंत अनंत जन्मों का साथ है। और अनंत हम कहते हैं कि गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता। वो यहाँ पे मुझे बहुत दृढ़ता से अनुभव हुआ है कि वास्तव में गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता। और जिस सूक्ष्मता से, इसके पहले भी मेरे जीवन में श्री गुरु थे, अध्यात्म से बहुत झुकाव था अध्यात्म की तरफ, लेकिन घटना वो कभी नहीं घटी जीवन में जो आपके आने के बाद घटी। आपके आने के बाद मैंने वास्तव में जाना शिष्यत्व क्या होता है, और निरंतर जान रहा हूँ, निरंतर बहुत सूक्ष्मता से देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। आपके आने के बाद मैंने जाना समर्पण क्या होता है, आपके आने के बाद मैंने जाना विश्वास क्या होता है, साधना क्या होती है। और निरंतर जैसे जैसे आपका सानिध्य मिलता है, और यहाँ पर शिविर के माध्यम से, किसी भी उत्सव महोत्सव के माध्यम से, जब यहाँ
आता हूँ और फिर यहाँ बहुत सूक्ष्मता से जब देखता हूँ चीज़ों को, और जो सूक्ष्म दृष्टि आपने प्रदान की है उससे जो कुछ मिलता है, जो कुछ समझ में आता है, वास्तव में उन सब चीज़ों को आत्मसात करने के बाद जब साधना होती है तो साधनाओं का तल भी बहुत बदल जाता है। इतनी अनुभूतियां बदल जाती, इतनी अनुभूतियां होती है कि कई बार तो जो माइक सामने व्यक्त करता हूँ तो मौन ही होता है कहीं कहीं मिनट तक। आपके चरणों में स्वर्ग पा लिया हमने, जमीन पे खड़े हैं, आसमान पा लिया है, ऐसा अनुभव होता है। मैंने संगीत पहले भी गाता था, बचपन से गाता हूँ, लेकिन आज संगीत का तल बदल गया है। संगीत में जब खुद गाता हूँ तो आंसू बहते जाते हैं, मानो कि भीतर से कोई कुछ प्रस्फुटित हो रहा है संगीत के माध्यम से। और संगीत और आध्यात्म, इन दोनों को मानो को मिला दिया है आपने। पहले संगीत एक अलग साधना रखती थी, आध्यात्म अलग साधना रखती थी, लेकिन दोनों को मिला दिया है आपने। ये हृदय अनंत जन्मों तक भी आपका अगर धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें, तो वो कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाए। इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद और इतना आनंद, इतना प्रेम आपने लुटाया है और लुटाते जा रहे हैं निरंतर। मेरी हर सांस के साथ आपका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत आभार। कहना को बहुत कुछ है, कंटिन्यू अगर बोलूं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। बस जो कृपा और जो दृष्टि आपने दी है, जो शिष्यत्व आपने सिखाया है, बस मेरी एक प्रार्थना है कि जो भाव आपके हृदय में अपने श्री गुरु के लिए होते हैं, हम सभी के हृदय में वही भाव उपजे, वही भक्ति उपजे। सब यहीं से शुरू कर रहे हैं। बस तेरे ही प्रेम में बहते जाना, तुझ में समा जाओ मैं है इस जीवन का, तू जो करवाए बस वही किए जाना, और तेरा इस जीवन में आना और तेरे इस अनंत प्रेम को पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा फैसला। इस जीवन में
एक बार और आई थी पहली पिछले गुरु पूर्णिमा की, जिसके बाद इस गुरु पूर्णिमा में आई। पहले तो ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा था नहीं, ऐसी जानकारी नहीं थी। थोड़ा बहुत गुरुदेव से सुना था कि गुरु माई गुरुदेव। फिर यहाँ आया, इतना प्रेम और आनंद, यहाँ आके तो ऐसा लगा कि मुझे मतलब भूल ही गई मैं कि मैं कहाँ से आई हूँ और ये कहाँ है। लगा ही नहीं कि मैं कहीं और हूँ। ऐसा प्रेम मिला मुझे फर्स्ट बार में ही कि जाने का ही मन नहीं हुआ। फिर आए आज इस गुरु पूर्णिमा पे। फिर आने का तो बीच में भी था, पर वो किसी कारणवश आ नहीं पाए। अनंत अनंत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन माई के चरणों में, जिन्होंने हमें इतना प्यार स्नेह प्रेम दिया है। मैं गुरु माई के प्रेम और स्नेह से, मेरा मन था कि मैं गुरु माई के सामने कुछ सुनाऊं, गुरुदेव गुरु माई के सामने गुरु वंदना कुछ सुनाना चाहती हूँ। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ रात रख लोगी, जहाँ रात रख लोगी वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगी
मेरा कोटि कोटि वंदन। चरण स्पर्श। मैं गुरुदेव गुरु दीक्षा के बाद से जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, बहुत कुछ आया, बहुत कुछ गुरु दीक्षा के बाद से। तब से लगा कि मेरा नया जीवन जन्म हुआ है। मेरा नया जन्म गुरु दीक्षा के बाद से ही हुआ है अच्छे से। उसके बाद ही जीवन जीने का आनंद आया। जो आपके संध्या साधना में जो सत्संग होता है, उसका प्रभाव भी मेरे जीवन पर बहुत कुछ असर करता है। सत्संग का प्रभाव बहुत इफेक्ट किया जीवन को बदला। बस ऐसे ही आपकी कृपा और आशीर्वाद बरसता है। सदैव आपके मार्गदर्शन चरणों में, हमेशा आपके इसी चरणों में नतमस्तक, आपके इसी चरणों से कभी दूर ना हो, बस यही आशीर्वाद बनाए रखना भाई। ये जीवन है तेरे हवाले, हे सतगुरु प्यारे, हे सतगुरु प्यारे, हे सतगुरु प्यारे। इतना दिया मेरे श्री गुरुदेव ने, इतना दिया मेरे श्री गुरुदेव ने, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है मेरे खंडवा वाले श्री गुरुदेव की, ये तो कृपा है मेरे खंडवा वाले सतगुरु की। वरना मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं, वरना मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं, वरना मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं। जय श्री गुरुदेव। हमेशा आपके चरणों से आया है। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आ जाओ मेरे सद्गुरु, आओ मेरे सद्गुरु, इस नैनन में पलक ढाक तोए लूं। आओ मेरे सद्गुरु, इस नैनन में पलक ढाक तोए लूं। ना मैं देखूं और को और ना तोए देखन दूं, ना मैं देखूं और को और ना तोए देखन दूं। जय हे श्री गुरुदेव। ये बड़ी प्यारी थी। मैं तो नहीं देखूंगा पर खुशी भी देंगे। सतगुरु मेरा सूरमा, सतगुरु मेरा सूरमा, मारे शब्द की चोट। सतगुरु मेरा सूरमा, मारे शब्द की चोट। गोली मारे ज्ञान की, मेटे भरम की खोट। गोली मारे ज्ञान की, मेटे भरम की खोट। जय गुरुदेव। खंडवा वाला मारा सतगुरु जी, ओ खंडवा वाला मारा सतगुरु जी। मारा हृदय में आन विराजो जी। खंडवा वाला मारा सतगुरु जी, मारा हृदय में आन विराजो जी। मारा हृदय में आन विराजो जी, मारा हृदय में आन विराजो जी। मारा हृदय में आन विराजो जी, मारा हृदय में आन विराजो जी। मारी सभा में रंग बरसाओ जी, मारी सभा में आन विराजो जी। मारी सभा में रंग बरसाओ जी, मारी सभा में आन विराजो जी। खंडवा वाला मारा सतगुरु जी, मारा हृदय में आन विराजो जी। खंडवा माटी का मान बढ़ाया, खंडवा माटी का मान बढ़ाया। हम सबका कल्याण किया है, हम सबका उद्धार किया है। हमें आत्मा का बोध कराया जी, हमें खुद से खुद को मिलाया जी। मारा हृदय में आन विराजो जी। खंडवा वाला मारा सतगुरु जी, मारा
में आन विराजो जी। खंडवा वाला हमारा सतगुरु जी हमारा हृदय में आन विराजो जी। अनंत करुणा प्रेम वाला, अनंत करुणा प्रेम वाला, अनंत करुणा प्रेम वाला, हमने तो प्यारा खंडवा वाला, मारे तो भावे खंडवा वाला, मारी सभा में रंग भर साओ जी हमारा, सभा में आन विराजो जी। खंडवा वाला हमारा सतगुरु जी हमारी, सभा में आन विराजो जी। प्यारी गुरु माई की जो वाणी, प्यारी गुरु माई की जो वाणी सत्संग जो हमारे दिल को छूता है, प्यारी गुरु माई का वाणी जो सत्संग हमारे दिल को छूता है, उसके ऊपर दो शब्द, दो लाइन। सतगुरु जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, सतगुरु जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, मारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो रे, मारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो रे। ओ सतगुरु जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, सतगुरु जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, मारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो रे, हमारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो रे। ओ कैसा असर चढ़ा है, ओ कैसा असर चढ़ा है, ओ कैसा असर चढ़ा है गुरुवाणी का, ओ कैसा असर चढ़ा है गुरुवाणी का। ना घर का सारा काम छोड़कर, घर का सारा काम छोड़कर आश्रम सत्संग सुनने आते हैं। और ऐसा असर चढ़ा है गुरुवाणी का कि घर का सारा काम काज छोड़कर आश्रम में सत्संग सुनने आते हैं। ऐसो रंग चढ़ियो सत्संग को नाती के घर पार, ऐसो रंग चढ़ियो सत्संग को नाती के घर पार, ए वाणी जादू कर गई रे, ए जादू टोना कर गई रे, ए वाणी जादू कर गई रे, ए जादू टोना कर गई रे। सतगुरु जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, सतगुरु जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, मारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो रे, मारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो रे। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। जो प्रेम सतगुरु से मिले, जो प्रेम सतगुरु से होए, वो प्रेम सहारे होई, वो प्रेम कहावे। मारो प्रेम बदल गयो रे, के वाणी जादू कर गई रे, मारो प्रेम बदल गयो रे, के वाणी जादू कर गई रे। ओ सतगुरु जी की मीठी वाणी ऐसी लागी रे, मारो भाग्य बदल गयो रे, हमारो भाग्य बदल गयो रे, ओ जादू टोना कर गयो रे, हमारो भाग्य बदल गयो रे, के जादू टोना कर गयो रे। सतगुरुदेव भगवान की जय, नित्यानंद धाम की जय, मुक्तानंद धाम की जय, सतगुरुनाथ महाराज